Subscribe to my channel Sunil's Biology Jaipur and press bell icon for updates. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करते हैं पेडिग्री एनालिसिस. पेडिग्री एनालिसिस इज़ अ वेरी important question for the class 12th and NEET, and sometime it may be confusing for the students. So today I am giving you some short tricks to solve the pedigree analysis if it is asked in your board exams. Pedigree means study of the transmission of genetic characters from one generation to the another generation in humans. See, हम ह्यूमंस के अंदर वास्तव में क्रॉसिंग करवा के और बच्चे पैदा करके नहीं देख सकते कि आगे आने वाली जनरेशन में एक्सप्रेशंस कैसे होंगे. तो हम प्रेजेंट जनरेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको लेते हुए प्रिडिक्ट करते हैं कि अगली जनरेशन में वो कैसे अपने आप को वो जीन जो है एक्सप्रेस करेगा. दैट इज व्हाट दिस इज पेडिग्री एनालिसिस. अब पेडिग्री एनालिसिस के लिए हमारे पास सिंबल्स क्या है, तो देखिए अलग अलग तरह के सिंबल्स हम जो है पेडिग्री एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं. बॉक्स, अगर इस तरह का रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज़ किया जाए दैट मीन्स इट इज़ फॉर द नॉर्मल मेल. अगर एक सर्कल यूज़ किया जाए तो दिस इज़ फॉर रिप्रेजेंटिंग द फीमेल, नॉर्मल फीमेल. ये इस तरह से एक मेल और फीमेल के बीच में एक लाइन से कनेक्ट किया दैट मीन्स मीटिंग या क्रॉसिंग हो रही है उनके बीच में. और अगर कभी इस तरह से एक लाइन करके और ये नीचे इस तरह से ऑफस्प्रिंग दिखाया जाए मीन्स दिस इंडिकेट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बर्थ. ये सिबलिंग्स हैं यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 सिबलिंग्स, ये 4 बच्चे हैं इन पेरेंट्स के और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर. कभी अगर इस तरह से दिखाए यहाँ पर जैसे या ऊपर दिखा रखा है, अगर आप देखो तो इस वाले केस में तो देखो यहाँ पर एक ही पेरेंट के ये दो यूँ इस तरह से ये दिखाए हैं, ये ट्विन्स हैं, है ना. और ये दोनों ट्विन्स क्या हैं, दोनों लड़के हैं, दोनों बॉयज़ हैं, ठीक है. और यहाँ पर अगर देखें तो ये दोनों गर्ल्स हैं. और आप अगर देख रहे हो तो ये दोनों को भी कनेक्टेड किया हुआ है. इसका मतलब ये कैसे हैं, एक ही जाइगोट से बने हुए ट्विन्स हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं. ये नेक्स्ट वाले में भी ट्विन्स को दिखाया है, देखो यहाँ पर एक ही पेरेंट्स है, यहाँ पर ये ट्विन्स है. लेकिन अगर आप देखो तो इनमें इन दोनों के बीच में इस वाले ट्विन पेरेंट ऑफस्प्रिंग और इस वाले ऑफस्प्रिंग के बीच में कोई लाइन कनेक्टिंग नहीं है. दैट मीन्स ये ट्विन्स तो हैं, ये भी ट्विन्स हैं, ये भी ट्विन्स हैं, ये भी ट्विन्स हैं, लेकिन ये डाइजाइगोटिक ट्विन्स है, दो जाइगोट से बने हुए ट्विन्स हैं. और इसलिए अगर आप देखो यहाँ पर तो या तो दोनों लड़के हो सकते हैं, या एक लड़का एक लड़की हो सकती है, या दोनों लड़कियाँ हो सकती है. अगर हम इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, रेक्टेंगुलर है लेकिन ये इस तरह से शेप में, तो सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब हमको पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है. और अगर कभी इस तरह से डार्क करके आए सिंबल्स, ये रेक्टेंगुलर या सर्कल को डार्क किया हुआ हो, इसका मतलब है वो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, मेल एंड फीमेल, ये अफेक्टेड या डिजीज्ड वन अगर मैं कहूँ तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं या इनके अंदर डिजीज़ जो है वो रन कर रही है, डिजीज्ड वन है. एंड नेक्स्ट इज शोइंग दिस वन, ये शो कर रहे हैं यहाँ पर हेटेरोजाइगस फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन को. तो ये सिंबल्स आपको जो है ध्यान होने चाहिए. ऐसे ही ये नंबर 10 पे हमने कैरियर फीमेल को शो किया है यहाँ. ऐसे ही नंबर 11 पे अगर आप देखो तो कोई इंडिविजुअल अगर पैदा हुए और पैदा होते ही डेथ हो गई, डेथ ऑफ द इंडिविजुअल हो गई है, चाहे वो अगर मेल जो कि डेथ हो गई है या फीमेल जिसकी डेथ हो गई है, तो वो इस तरह से दिखाते हैं. और अगर बिफोर द बर्थ अगर किसी चाइल्ड की डेथ हो गई है, अबॉर्शन हो गया या स्टिल मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, स्टिल बर्थ है, ठीक है, तो उस केस में हम ये एरो करके इस तरह से एक लाइन शो करते हैं. दिस ये मेल और फीमेल और उनके बीच में ये डबल लाइन से कनेक्टेड है, मींस द ब्रीडिंग बिटवीन द क्लोज रिलेटिव्स है यहाँ पर, इसका मतलब, ठीक है. और अगर ये इस 14th नंबर को हम देखें तो इसमें पेरेंट्स जिनका बच्चा क्या है, अफेक्टेड है, अफेक्टेड चाइल्ड. 15th वाले को अगर आप देखें इस तरह से कभी कोई सिंबल किसी उसमें आए, इसका मतलब 5 ऑफस्प्रिंग्स हैं ये और दीज आर अनअफेक्टेड वन. तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम पेडिग्री एनालिसिस के दौरान यूज़ करते हैं और इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं. अब देखो बेटा, जब सबसे पहली बात पेडिग्री एनालिसिस के बारे में आई तो पेडिग्री एनालिसिस है क्या,
तो हम कहते हैं भाई हमारे अंदर जो पेडिग्री एनालिसिस है उसका इनहेरिटेंस हम 4 चीज़ों के लिए स्टडी करते हैं। या तो वो ऑटोसोमल जो कंडीशन है उसके लिए हम देखेंगे, या सेक्स लिंक्ड के लिए देखेंगे, और या ऑटोसोमल में वो डोमिनेंट हो सकता है या रेसेसिव हो सकता है, या सेक्स लिंक्ड में वो डोमिनेंट हो सकता है या रेसेसिव हो सकता है। यानी कुल 4 तरह के इनहेरिटेंस जो है हमारे लिए पॉसिबल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट या सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। तो हम इनके बारे में, चारों के बारे में एक एक करके यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ है हमारे पास कुछ गोल्डन रूल्स हों, जिन गोल्डन रूल्स को लेते हुए हम इनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, पहचान पाएँ कि कौन जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या कौन जो है वो ऑटोसोमल रेसेसिव है, या कौन है जो कि सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, या कौन है जो कि सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है। ये कैसे पहचाने हम? तो ये आया अब यहाँ से इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन आता है कि सर हमको पता कैसे लगे कि कोई जो इनहेरिटेंस आपको दिखाया है वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। ऑटोसोमल है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रेसेसिव है, या सेक्स लिंक्ड है तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है। कैसे पता लगे हमको? हमको आइडिया ही नहीं हो पाता है ना। तो मैंने यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं आपको। बस इन शॉर्ट ट्रिक्स को अगर आप पकड़ लोगे तो आपको ये बहुत ही इजी हो जाएगा पेडिग्री एनालिसिस करना। सबसे पहली चीज, आपको जब भी पेडिग्री एनालिसिस दिया जाए तो आप उस पेडिग्री एनालिसिस को ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करके देखो कि उसके अंदर पैटर्न कैसा चल रहा है, उसके अंदर इनहेरिटेंस कैसी चल रही है। अगर देखो कि किसी इनहेरिटेंस के अंदर हर जनरेशन में, अगर इन ईच जनरेशन, हर जनरेशन के अंदर कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड हो, हर जनरेशन के अंदर इंडिविजुअल अफेक्टेड हो, मतलब अगर ये जनरेशन है मान लीजिए, तो इसमें अगर हर जनरेशन के अंदर कोई ना कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड दिखाई दे रहा हो आपको, मान लीजिए ये है और यहाँ कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड है, और फिर उसके बाद इंडिविजुअल अफेक्टेड है, कोई ऐसा, मतलब हर जनरेशन के अंदर जो है कोई ना कोई इंडिविजुअल आपको अफेक्टेड दिखाई दे रहा हो, तो आप एक चीज समझ लीजिए कि वो इनहेरिटेंस जो है वो कैसी होगी, वो डोमिनेंट होगी, डोमिनेंट इनहेरिटेंस होगी अगर हर जनरेशन के अंदर कोई ना कोई एक इंडिविजुअल जो है अफेक्टेड है। लेकिन अगर क्या देख रहे हो आप, अगर आप देख रहे हो कि भाई स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है वहां पर, उसके अंदर मतलब एक जनरेशन में हुआ, फिर उसके बाद थर्ड वाली जनरेशन में हुआ, फिर उसके बाद फिफ्थ वाली जनरेशन में हुआ, फिर उसके बाद सेवंथ वाली में हुआ, है ना, या सेकंड में हुआ, सेकंड के बाद फोर्थ में हुआ, फोर्थ के बाद सिक्स में हुआ। इस तरह से स्किपिंग ऑफ जनरेशन आप देख रहे हो। जैसे यहाँ पर पेरेंट में नहीं हुआ लेकिन इनफैक्ट किसके अंदर डिजीज यहाँ पर किसी ऑफस्प्रिंग के अंदर दिखाई दे रही है, ऐसे मान लीजिए इस तरह से कुछ इनहेरिटेंस दिखाई दे, ठीक है। यानी नॉट इन ईच जनरेशन, नॉट इन ईच जनरेशन कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड नहीं हो। अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही हो, स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही हो, ध्यान रखिएगा, तो उस केस में ये इनहेरिटेंस रेसेसिव टाइप का होगा। क्या बोला मैंने? वापस ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई इनहेरिटेंस हर अगली जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल कोई ना कोई शो कर रही हो, अगली वाली जनरेशन में किसी न किसी में एक ना एक इंडिविजुअल में वो डिजीज अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, तो ये कैसा डोमिनेंट वाला इनहेरिटेंस होगा। लेकिन अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है, जैसे पहली जनरेशन में डिजीज ने एक्सप्रेस किया, थर्ड में किया, फिर उसके बाद फिफ्थ में किया, स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में वो रेसेसिव टाइप का इनहेरिटेंस होगा मोस्टली। नाउ अब डोमिनेंट में, सर डोमिनेंट कौन सा? डोमिनेंट में आप कह रहे हो कि ऑटोसोमल या डोमिनेंट में सेक्स लिंक्ड, ठीक है। तो अब पैटर्न देखो भैया कि पैटर्न कैसा है। अगर आप क्या देख रहे हो, अगर आपको लगता है उसको देखने के बाद, उस इनहेरिटेंस पेडिग्री एनालिसिस को देखने के बाद, कि अगर उस इनहेरिटेंस में डॉटर को भी डिजीज हो रही है और सन भी अफेक्टेड है, बोथ आर अफेक्टेड, डॉटर एंड सन बोथ आर अफेक्टेड, डॉटर भी अफेक्टेड है, सन भी अफेक्टेड है, दोनों अफेक्टेड हैं,
तो ऐसे केस में वो डोमिनेंट वाला जो एक्सप्रेशन है वो ऑटोसोमल वाला होगा, यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। समझ में आ रहा है ना? ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, यानी अगर हर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करे, प्लस सन एंड डॉटर दोनों अफेक्टेड हो हर जनरेशन में कोई ना कोई, तो ऐसे केस में वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। लेकिन अगर आपको उसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा हो, कैसा कि फादर में डिजीज हो रही है, उसके बाद फादर से उसकी डॉटर में जा रही है, या मदर में हो रही है और मदर से सन में जा रही है डिजीज, है ना, कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई दे, तो इसका मतलब वो सेक्स लिंक्ड है। तो ध्यान रखना, अगर हर जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल प्रेजेंट हो और फादर से डॉटर में या मदर से सन में डिजीज इनहेरिट कर रही हो, तो वो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस होगा। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे। हमने दूसरे पार्ट में क्या कहा था कि अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो तो वो रेसेसिव। तो रेसेसिव कौन सा, कि रेसेसिव ऑटोसोमल या रेसेसिव सेक्स लिंक्ड? तो यहां पर भी वही वाली बात है जो मैंने पहले कही। अगर इसमें आप क्या देखो, अगर सन और डॉटर दोनों में ये डिजीज अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हो, इन्फेक्ट हो, तो इसका मतलब वो ऑटोसोमल रेसेसिव। मतलब अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो प्लस डिजीज जब एक्सप्रेस हो रही है तो वो सन में और डॉटर में दोनों में हो रही है, तो ऐसा ऑटोसोमल रेसेसिव टाइप का होगा। लेकिन अगर पैटर्न दिख रहा हो उसमें कोई, क्या फादर से डॉटर में या मदर से सन में अगर वो डिजीज जा रही है, तो ऐसे केस में वो सेक्स लिंक्ड वाला इनहेरिटेंस होगा। माने अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन है प्लस फादर से डॉटर में जा रही है एंड मदर से सन में जा रही है अगर कोई डिजीज, तो ऐसे केस में वो इनहेरिटेंस सेक्स लिंक्ड रेसेसिव का एग्जाम्पल होगा। वापस सुन लो, एक बार फिर मैं बोल देता हूं। पहली बात, हलवा क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं अगर आपको ये 4 चीजें समझ में आ जाती है। नंबर 1, पहला क्या बोला मैंने, कहा अगर हर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करे डिजीज हर जनरेशन में, ठीक है, तो उस केस में वो डोमिनेंट, और हर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करे, स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो, तो उस केस में वो रेसेसिव। अगर हर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करे और सन और डॉटर दोनों में हो, तो वो डोमिनेंट ऑटोसोमल हो जाएगी। और अगर उसमें पैटर्न हो, क्या फादर से डॉटर में या मदर से सन में, अगर फादर से डॉटर में या मदर से सन में, तो ऐसे केस में वो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो जाएगी। ऐसे ही अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही हो तो रेसेसिव है, और रेसेसिव में भी अगर सन और डॉटर दोनों के अंदर हो रही है तो ऑटोसोमल सेक्स रेसेसिव है। लेकिन अगर पैटर्न दिखाई दे कि फादर से डॉटर में जा रही है या मदर से सन में जा रही है, तो ऐसे केस में सेक्स लिंक्ड रेसेसिव का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ट अपने दिमाग में बैठा लो। अगर आपको रात को भी कोई उठा के पूछ ले तो ये चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये चार्ट आपके दिमाग में सेट हो गया, बैठ गया, तो फिर आप कोई से भी तरह का पेडिग्री एनालिसिस हो, किसी भी तरह का पेडिग्री एनालिसिस दे दे आपको, आप कर लोगे, बेहिचक कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। चलो अब देखो, अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस के साथ में, ताकि आपको मतलब यहां से इस वीडियो को देखने के बाद कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। मैंने यहां एनसीईआरटी में से आपके एग्जाम्पल लिया है। अब देखो बेटा, सबसे पहला ट्रिक नंबर 1 जो मैंने बोली थी वो देखो और पहचानो, ऑब्जर्व करो, क्या ये जो डिजीज है ये डिजीज जनरेशन स्किप कर रही है या हर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। देखो, ये जनरेशन नंबर 1 है, ये जनरेशन नंबर 2 है, ये जनरेशन नंबर 3 है। ठीक है, तो आप देखो कि ये हर जनरेशन में एक्सप्रेस हो रही है या जो डिजीज है वो स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिखा रही है। तो अगर आपने ध्यान दिया, नोटिस किया हो, तो देखो इसमें जनरेशन में भी है, इस जनरेशन में भी है, और थर्ड वाली जनरेशन में भी अगर आप देखो तो यहां पर इन्फेक्टेड है, यानी इन ईच जनरेशन।
और इन ईच जनरेशन अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो पहली बात आ जानी चाहिए आपको, यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि इसका मतलब ये डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। अब डोमिनेंट कौन सा भाई, सेक्स लिंक्ड या ऑटोसोमल? तो मैंने क्या कहा था, अगर ये सन और डॉटर दोनों में हो तो उस केस में ये कौन सा, ऑटोसोमल होगा। और अगर नहीं हो ये किस में, अगर ये फादर से किस में जा रहा हो, फादर से डॉटर में जा रहा हो, या अगर किस में मदर से सन में जा रहा हो, तो ये कैसा होता है, उस केस में ये सेक्स लिंक्ड होता है। अब इस वाले चार्ट को देखो, पेडिग्री एनालिसिस जो आपके दे रखा है, तो आप देखोगे तो क्या देख रहे हो आप, यहां पर देखो किसमें, यहां अगर देखो तो देखो सन के अंदर, ये देखो ये सन के अंदर भी हो रहा है और डॉटर के अंदर भी हो रहा है, दोनों में हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा इनहेरिटेंस है, ऑटोसोमल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है यहां पर सबसे पहला, कैसा इनहेरिटेंस है, तो पूरा क्वेश्चन बना आपका, इसका आंसर बना ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है भैया, ध्यान रखना। क्लियर हो गया, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। अब आपसे पूछे कि जनरेशन नंबर 1 में जो फीमेल है उसका जीनोटाइप बताओ क्या है। तो देखो अब जनरेशन 1 में जीनोटाइप, अगर मैं जीन इसके लिए कह दूं कि डोमिनेंट जीन ए है और रेसेसिव जीन स्मॉल ए है, तो देखो ध्यान देना, कैपिटल ए में डिजीज होगा और कैपिटल ए और स्मॉल ए में भी डिजीज होगा, क्योंकि डोमिनेंट के कारण अगर है, और स्मॉल ए में जो है रेसेसिव होगा ये यहां पर और एक्सप्रेस नहीं करेगा। अब पहली जनरेशन की ये फीमेल जो है, ये पहली जनरेशन की ये फीमेल ये कैसी है, अगर हम देखें तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये कैपिटल ए है या कैपिटल ए स्मॉल है। अब हमको पता लगाना कि ये कौन सी है। अब देखिए, अगर ये कैपिटल ए वाली होती और जो मेल है वो स्मॉल ए वाला है, मेल जो यहां पर दे रखा वो स्मॉल ए, और अगर फीमेल में ये वाली मानता है यहां पर, तो इस फीमेल और इस मेल की क्रॉसिंग से जो ऑफस्प्रिंग्स बनते वो सब के सब कैपिटल ए स्मॉल ए वाले होते, यानी हर एक के अंदर डिजीज एक्सप्रेस करती। लेकिन आप सेकेंड जनरेशन में देख रहे हो कि सिर्फ एक लड़के के अंदर और एक लड़की के अंदर डिजीज एक्सप्रेस हुई है, नॉट इन ऑल ऑफस्प्रिंग्स। इसका मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती। तो हमने कहा अगर इसको देखें, अगर मेल फीमेल ऐसी होती कैपिटल ए स्मॉल ए हीटरोजाइगस, और इसकी क्रॉसिंग अगर इस होमोजाइगस रेसेसिव से करवाई जाती, तो पॉसिबिलिटी क्या थी, तो इस केस में पॉसिबिलिटी थी कैपिटल ए स्मॉल ए की प्लस स्मॉल ए की भी, है ना। तो 50% में डिजीज होती और 50% नॉर्मल रहते। तो आप देखो वहां पर अगर उस ऑफस्प्रिंग्स में देखो तो यही हो रहा है कि 50% यानी कुछ मेल्स में और कुछ फीमेल्स में ये डिजीज एक्सप्रेस हो रही है, लेकिन कुछ में नहीं हो रही है। इसका मतलब इस पहली जनरेशन में अगर आप देखो तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहली जनरेशन की फीमेल है ये वाली, इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये है स्मॉल ए है। ऐसे ही इस मेल का अगर कोई पूछे तो कैपिटल ए स्मॉल ए, क्यों, क्योंकि कैपिटल ए यहां से आया और स्मॉल ए यहां से आया। ऐसे इस फीमेल का अगर आपसे पूछे यहां पर, तो ये क्या हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए। इस मेल का अगर कोई जीनोटाइप आपसे पूछे तो स्मॉल ए, ये वाला स्मॉल ए और ये इस वाला, ताकि एक्सप्रेस नहीं हुआ। आगे बात में अगर इस वाले का कोई पूछेगा तो आप देखिए यहां पर ये स्मॉल ए है और ये मेल कैपिटल ए, ये फीमेल जो है कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो इसका मतलब यहां पर ये इसका पॉसिबिलिटी जीनोटाइप की जो है कैपिटल ए स्मॉल ए टाइप की ही है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल आपके जो दे रखा है ये है यहां पर मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी का, मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी। तो मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी जो है, ध्यान रखिएगा, एक कैसी डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर हो सकती है ना। और ओके, अगला हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। एक और प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी से आपके ली है, और ये प्रॉब्लम है जिसमें देखो अब कोई फिर पहले क्वेश्चन देखें। सबसे पहली चीज,
जनरेशन ऑब्जर्व करो, देखो तो यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, पहली जनरेशन में इसमें देखो जनरेशन नंबर 1 में डिजीज नहीं है, जबकि जनरेशन नंबर 2 में अगर आप देखो तो इसके अंदर देखो डिजीज है, इस मेल के अंदर और इस फीमेल के अंदर। फिर थर्ड जनरेशन में डिजीज है, यानी पहली में है, फिर उसके बाद पहली में, उसके बाद देखो दूसरी, पहली में नहीं है, फिर उसके बाद दूसरी में, यानी स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो गई भैया, है ना। यहीं से पता लग गया। बाकी तीसरी जनरेशन में आपको सर यहाँ पर भी तो हो रही है, लेकिन यहाँ स्किपिंग इस पहली वाली जनरेशन और दूसरी वाली जनरेशन में हो गई, तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन है। इसका मतलब ये यहाँ पर सबसे पहली बात तो क्या हो गई, ये कैसा होगा, रेसेसिव इनहेरिटेंस होगा। अब क्वेश्चन आया सर रेसेसिव कौन सा, रेसेसिव कौन सा, ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड। तो ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड पता लगाने के लिए हमने क्या कहा था, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड पता लगाने के लिए पैटर्न देखो, अगर सन और डॉटर दोनों में हो, मैंने क्या कहा था, सन और डॉटर दोनों में हो, तो ऐसे केस में वो कौन सा होगा, ऑटोसोमल। और अगर सिर्फ किस में हो, अगर फादर से किस में जा रहा हो, फादर से डॉटर में जा रहा हो, और या मदर से सन में जा रहा हो, अगर ऐसा ऑब्जर्व हो तो वो कैसा होना चाहिए, सेक्स लिंक्ड। लेकिन अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ देखो पेरेंट्स में डिजीज नहीं है, ऑफस्प्रिंग में आई, और ऑफस्प्रिंग में किस में, देखो सन में भी आई और डॉटर में भी आई, दोनों में सन और डॉटर। इसका मतलब कैसा है भैया यहाँ पर ये इनहेरिटेंस, अगर मेरे से कहे तो ये इनहेरिटेंस हो गया कोई ऑटोसोमल टाइप का। तो पूरा आंसर हो गया ऑटोसोमल रेसेसिव टाइप का इनहेरिटेंस है। अब ऑटोसोमल रेसेसिव टाइप का इनहेरिटेंस में अगर मेरे से कहे यहाँ पर कि भाई इस पहले नंबर के पेरेंट का, इस सेकंड का, इस थर्ड का, इस फोर्थ का, इस फिफ्थ का और इस सिक्स्थ का, मान लो इनका जीनोटाइप बताओ भाई, इनका जीनोटाइप क्या है। तो देखो ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव इसका मतलब जो मेल है वो ऐसा है, ठीक है, और फीमेल कैसा है, ऐसा है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो जरा, क्या इस तरह की, ये मेल और फीमेल दोनों रेसेसिव, ऐसा पॉसिबिलिटी है, नहीं है, है ना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, नहीं है, इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम कह रहे हैं ये वाला जो पेरेंट है, ये वाला पेरेंट जो है, ये वाला ऑफस्प्रिंग जो है, सॉरी पेरेंट नहीं, मैं पेरेंट बोल गया यहाँ पर, ये जो ऑफस्प्रिंग है ये डिजीज एक्सप्रेस कर रहा है, इसमें डिजीज एक्सप्रेस हो रही है, यहाँ पेरेंट के अंदर डिजीज नहीं हो रही है। और हम इसको क्या, इसका एग्जाम्पल कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये जो है ऑटोसोमल रेसेसिव का एग्जाम्पल है। इसका मतलब डिजीज कब होगी, जब स्मॉल ए वाला जीनोटाइप होगा। तो देखो इस नंबर थर्ड में, ये नंबर थर्ड जो है ये कैसा है, ये स्मॉल ए है, ठीक है, ये कैसा है, स्मॉल ए है, ये कैसा है, स्मॉल ए, क्योंकि कैसा बोल रहा हूं मैं, ऑटोसोमल रेसेसिव है, तो इसी केस में ये डिजीज हो सकती है, यानी ये भी स्मॉल ए है। इसका मतलब ये पेरेंट कैसे होंगे, ये पेरेंट हीटरोजाइगस कंडीशन वाले होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, तभी तो इसके अंदर स्मॉल ए आ सकता है। आगे बात सुनिए, ठीक है। तो आपसे अगर यहाँ कहे कि भाई नंबर 1 का जीनोटाइप क्या है, तो नंबर 1 का जीनोटाइप देखो कैपिटल ए स्मॉल ए हुआ, और नंबर 2 जो है उसका जीनोटाइप भी कैपिटल ए स्मॉल ए हुआ, तभी तो नंबर 3 जो है उसमें पॉसिबिलिटी क्या बनी, स्मॉल ए वाली बनी। या नंबर 4 जो है वो भी डिजीज है, तो वो भी कैसा, स्मॉल ए है। या नंबर 5 जो है वो भी डिजीज है, तो स्मॉल है। लेकिन नंबर 6 अगर आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो नंबर 6 जो है वो कैपिटल ए स्मॉल ए टाइप का है। तो ये एक्सप्रेशंस यहाँ पर इसमें है, ठीक है। हाँ, अब देखो इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं अपन, एक और एग्जाम्पल है। चलो जी, देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो और बताओ मेरे को, चैट बॉक्स में लिखो जरा क्या है। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो जनरेशन 1 के अंदर भी जो है अफेक्टेड 1 है, और जनरेशन 2 में भी अफेक्टेड 1 है, जनरेशन 1 में भी है, जनरेशन 2 में भी है, जनरेशन 3 में भी अफेक्टेड है। यानी हर जनरेशन में जो है वहाँ पर आपको क्या हो रहा है, अफेक्टेड ऑब्जर्व हो रहा है, और हर जनरेशन में अफेक्टेड ऑब्जर्व हो रहा है। इसका मतलब कैसा एक्सप्रेशन होना चाहिए, दिस शुड बी द डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट वाला एक्सप्रेशन है। अब डोमिनेंट में कैसा है सर, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो अब देखो हमने कहा था पैटर्न को ऑब्जर्व करो। अब आप अगर यहां देखो तो इसमें क्या हो रहा है, आपको
मेल में भी दिखाई दे रहा है डिजीज एंड फीमेल में भी दिखाई दे रही है डिजीज, मेल एंड फीमेल बोथ दोनों में डिजीज दिखाई दे रही है ना, और मेल एंड फीमेल दोनों में दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये कैसा हो सकता है, ऑटोसोमल। तो अगर आपसे कहे भाई कि कैसा इनहेरिटेंस है, तो मैं कहूँगा भाई ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है मतलब उस केस में उसके अंदर जीन कैपिटल ए, ठीक है, रेसेसिव है जो स्मॉल ए। तो अगर आपसे जीनोटाइप पूछे नंबर 2 का, फर्स्ट जनरेशन में जो पेरेंट नंबर 2 है उसका जीनोटाइप पूछे, तो वो तो देखो रेसेसिव है, तो इसका मतलब ये स्मॉल ए होगा इस वाले पेरेंट का यहाँ पर, ठीक है। ये जो पेरेंट है ये स्मॉल ए है यहाँ पर, देखो सेकंड नंबर। और आपसे कहे कि नंबर 1, पेरेंट नंबर 1 बताओ भाई, यहाँ पर पेरेंट नंबर 1 क्या है, तो मैं कहूँगा भाई पेरेंट नंबर 1 जो है वो या तो कैपिटल है या कैपिटल ए स्मॉल ए है। अब हम देखें कैसा है, अगर ये कैपिटल ए होता तो इस कैपिटल ए वाले की क्रॉसिंग अगर स्मॉल वाले से कराते तो जो सेकंड जनरेशन के सारी ऑफस्प्रिंग्स हैं वो भी डिजीज्ड होती, लेकिन हम देख रहे हैं कि सारी ऑफस्प्रिंग्स डिजीज्ड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये कैपिटल ए नहीं है पेरेंट नंबर 1। पेरेंट नंबर 1 कौन है, कैपिटल ए स्मॉल ए है। क्यों, कैपिटल ए स्मॉल ए की जब क्रॉसिंग हम स्मॉल ए से कराते हैं तो कुछ में कैपिटल ए स्मॉल ए रहेगा, कुछ स्मॉल ए वाले रहेंगे। तो स्मॉल ए वाले तो रेसेसिव हैं, डिजीज एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन एक में यहाँ एक जीन डोमिनेंट आया तो भी ये डिजीज एक्सप्रेस कर देगा। तो आपसे अगर जनरेशन नंबर 1 के पहले पेरेंट का कोई जीनोटाइप पूछे तो आप कहोगे कैपिटल ए स्मॉल ए है, दूसरे वाले का स्मॉल ए है, सेकंड जनरेशन में जो नंबर 3 पे है उसका अगर कोई जीनोटाइप पूछे तो वो स्मॉल ए है, नंबर 4 का अगर आपसे कोई कहे तो कैपिटल ए स्मॉल ए है, नंबर 5 का जैसे इसका भी कैपिटल ए स्मॉल ए है, और नंबर 6 जो है स्मॉल ए है, और नंबर 7 जो है वो कैपिटल ए स्मॉल ए टाइप का एक्सप्रेशन शो कर रहा है। आप देखो एक और नया एग्जाम्पल लिया है मैंने। अब यहाँ अगर आपसे पूछे कि भाई ये कैसा इनहेरिटेंस है, तो देखो ऑब्जर्व करो इसको। तो अगर आप क्या देखोगे, आप देखोगे जनरेशन नंबर 1 जो है, जनरेशन नंबर 1 इसमें डिजीज नहीं है, लेकिन जनरेशन नंबर 2 में डिजीज है। यानी जनरेशन स्किपिंग हुई और जनरेशन का स्किप हुआ, मतलब पहली जनरेशन में नहीं है उसके बाद दूसरी में है ना। इस तरह से अगर स्किपिंग हुई, इसका मतलब पहली बात ये कैसा होना चाहिए, ये रेसेसिव इनहेरिटेंस होना चाहिए, रेसेसिव इनहेरिटेंस। अब क्वेश्चन ऐसा, रेसेसिव में कौन सा वाला, ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप इसमें देख रहे हो कि मेल में भी हो रहा है और फीमेल में भी हो रहा है डिजीज, है ना। तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर अगर डिजीज एक्सप्रेस कर रही है, इसका मतलब कौन सा वाला है भाई, ये यहाँ पर ऑटोसोमल रेसेसिव है, सीधी सी बात है, ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस हो गया। देखो अब आपसे इसका जीनोटाइप पूछे, नंबर 1 का जीनोटाइप पूछे कि बताओ नंबर 1 का जीनोटाइप क्या है, तो ऑटोसोमल रेसेसिव है। ऑटोसोमल रेसेसिव मतलब डिजीज कब हो रहा है, स्मॉल ए वाली कंडीशन में कोई जो है ऑफस्प्रिंग डिजीज होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल और कैपिटल ए भी नॉर्मल होगा, ठीक है। डिजीज कब होगा, जब स्मॉल ए वाली कंडीशन होगी तब डिजीज होगा। तो देखो नंबर 1 है ना, नंबर 1 अगर हम कहें यहाँ पर तो डिजीज नहीं है, इसका मतलब या तो वो कैपिटल ए है या कैपिटल ए स्मॉल ए है, और नंबर 2 कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, है ना। अब अगर हम कहें कि सर कौन सा है, नंबर 1 कौन सा है, तो अगर नंबर 1 को मैं कैपिटल ए मानता हूं और नंबर 2 को भी कैपिटल ए मानता हूं, तो उस केस में ऑफस्प्रिंग सारे नॉर्मल होने चाहिए, लेकिन सारे ऑफस्प्रिंग नॉर्मल नहीं है, देखो कुछ डिजीज है। ऐसे ही अगर, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ऐसे ही अगर मैं नंबर 1 को कैपिटल ए और नंबर 2 को कैपिटल ए स्मॉल ए मानता हूं, तो उस केस में कुछ कैपिटल ए वाले और कुछ कैपिटल ए स्मॉल ए वाले होंगे, लेकिन सबके सभी नॉर्मल होंगे, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो पॉसिबिलिटी क्या है, तो पॉसिबिलिटी के साथ
पेरेंट में दोनों कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए हो तो क्या ऑफस्प्रिंग पॉसिबिलिटी है? तो मैंने कहा हाँ भाई, उस केस में कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है और स्मॉल ए हो सकता है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ द डिजीज हो सकता है। माने नंबर 1 और नंबर 2 जो है उसका जीनोटाइप जो है वो है यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए हीटरोजाइगस। नंबर 2 भी कैसा है? कैपिटल ए स्मॉल ए हीटरोजाइगस। लेकिन नंबर 4 का अगर मेरे से कोई पूछे तो वो है स्मॉल ए। नंबर 5 का कोई कहे तो ये है कैपिटल ए स्मॉल ए, और नंबर 6 जो है वो है स्मॉल ए। देखो क्यों डिजीज है, ये डिजीज है, जबकि नंबर 5 जो है डिजीज नहीं है, तो वो कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि फादर से कैपिटल ए आ रहा है या मदर से कैपिटल ए आ रहा है, और वो जो स्मॉल ए है वो या तो फादर से आ रहा है या मदर से आ रहा है, और इस तरह से यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हो रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये इस तरह की चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको चार्ट अगर याद है जो शुरू में मैंने कहा था, तो आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इस चार्ट को, ध्यान रखना क्या कहा मैंने। सबसे पहले जब भी आप पेडिग्री एनालिसिस ऑब्जर्व करते हो तो आप ये देखो कि हर जनरेशन में कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड है क्या। अगर हर जनरेशन में कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो एक दिमाग में सेट करो, सबसे पहली चीज़ बल्ब जला लो कि इसका मतलब वो डोमिनेंट है। अगर हर जनरेशन में कोई ना कोई एक इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो बल्ब जला लो दिमाग में कि वो डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट है तो वो कौन सा वाला, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या सेक्स लिंक्ड है, ये देखना है। तो ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड को देखने के लिए क्या देखना है, उनमें पैटर्न को देखो। अगर सन में भी डिजीज हो रही है और डॉटर में भी हो रही है, यानी सन और डॉटर दोनों अफेक्टेड हैं, तो ऐसे केस में वो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होगा। लेकिन अगर उसमें कोई पैटर्न आपको स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है, पैटर्न मतलब फादर से किस में जा रहा है, उसकी डॉटर में ट्रांसफर हो रहा है, या मदर से किस में ट्रांसफर हो रहा है, उसके सन में, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाई दे रहा है आपको, तो ऐसे केस में वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होगा, डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अगर वो हर जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है और फादर टू डॉटर या मदर टू सन जा रहा है, तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है, पहली जनरेशन, तीसरी जनरेशन, पांचवी जनरेशन, या दूसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, छठी जनरेशन, ऐसे दिखाई दे रहा है ना, तो उस केस में वो रेसेसिव होगा। स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है, बल्ब जला लो। स्किपिंग जनरेशन का मतलब पहली जनरेशन भी हो सकता है, ध्यान रखना, पहली जनरेशन में भी नहीं दिखाई दे तो भी वो रेसेसिव हो सकता है। स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो तो वो कैसा है, रेसेसिव है। फिर वही अगर रेसेसिव के साथ में आप क्या देख रहे हो उसके अंदर के डॉटर में और सन में दोनों में हो रहा है, तो वो है ऑटोसोमल रेसेसिव। लेकिन अगर उसमें पैटर्न दिखाई दे रहा है, फादर से डॉटर में जा रहा है या मदर से सन में जा रहा है, वही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाई दे रहा है, तो वो यहाँ पर होगा सेक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने नटशेल में एक छोटा सा आपको पेडिग्री एनालिसिस का एक आइडिया दिया। आप इसको लेके किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप उनको सॉल्व करें और मेरे को चैट बॉक्स में लिखिएगा कि उनके पॉसिबल आंसर्स क्या हैं, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको मेरे को ये बताना है, इस वाले क्वेश्चन में, कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कौन सा है, ठीक है, आगे बात में, प्लस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 जो पेरेंट है इनका जीनोटाइप कैसा है, इनका जीनोटाइप बताओ आप मेरे को, प्लस इनहेरिटेंस बताओ इस वाले डायग्राम के अंदर, ठीक है। इसी तरह से इस अगले वाले डायग्राम में आप वही मेरे को यहाँ पर बताओ कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कैसा है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कैसा है। वैसे तो हिंट दे दिया है मैंने उसमें, है ना, प्लस इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 का जीनोटाइप कैसा है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको आ गया है ये क्वेश्चंस करने का तरीका, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें कि ये क्या है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में भी इसको शेयर करें,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। प्लस अगर आपको कोई और स्पेशल किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बता सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं तो हमारे लिए बेटर होगा।